जीवनदास नाम का एक गरीब मदारी था जो अपने मन्नू नाम के बंदर को नचाकर अपनी जीविका चलाता था। वो और उसकी पत्नी बुधिया दोनों मन्नू को बहुत प्यार करते थे। उन दोनों की कोई संतान न थी। वो बस मन्नू को ही अपने बच्चे की तरह रखते थे। मन्नू के पास खाना खाने के लिए अपना अलग मिट्टी का बर्तन था, सोने के लिए बोरी और ओढ़ने के लिए एक कंबल का टुकड़ा था। ये सब चीजें मन्नू को जान से भी ज्यादा प्यारी थी। मन्नू का जीवन बहुत सुख में बीत रहा था। सुबह रोटियां खाकर वो मदारी के साथ तमाशा करने चले जाता था। वो ऐसी नकल करता था कि लोग देखते ही रह जाते थे। जब वो ढोल बजाकर नाचता तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते। इसके बाद वो सभी दर्शकों को सलाम करके तमाशा खत्म करता। लोग उसका कटोरा पैसों से भर देते थे। इसके साथ ही लोग उसे रोटियां, फल और मिठाई भी दिया करते थे। मन्नू, मदारी और उसकी पत्नी बुधिया की जिंदगी आराम से कट रही थी। मन्नू घर में खुला ही रहता था। वो किसी को कुछ नहीं कहता था और सबके साथ खेलता था। वो गांव में अकेले घूमता और पेड़ों पर चढ़कर फल खाया करता था। एक दिन मन्नू एक बाग में पहुंचा जहां पेड़ों पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। वो था तो एक जानवर ही, जिसे ये नहीं पता था कि ये बाग किसी ने खरीदा हुआ है और यहाँ आकर फल तोड़ना एक चोरी होगी। वो पेड़ पर चढ़ा और उसने बहुत सारे फल खाए। साथ ही कुछ फल तोड़कर नीचे खड़े हुए लड़कों की तरफ भी फेंक दिए। ये बाग एक पुलिस अफसर का था। पुलिस अफसर ने जब बंदर को ऐसा करते हुए देखा तो अपनी बंदूक लाया और उस पर निशाना लगाकर खड़े हो गया। बंदर सहम कर एक जगह बैठ गया। तभी पुलिस अफसर का नौकर आया और उसने मन्नू के गले में रस्सी डाल दी। पुलिस अफसर ने बंदर को अपने घर के बरामदे में बांध दिया। बेचारा मन्नू, जो सारा दिन आराम से इधर उधर घूमा करता था, जहां मन होता था वहां जाता था, वो अब एक जगह पड़े हुए अपने दिन काट रहा था। बच्चे उसे चिढ़ाते और कुत्ते भी उसे काटने आते। जब भी वो कू करके रोता तभी उसे पुलिस अफसर जोर से लात मार दिया करता था। वो उसे खाना भी ठीक से नहीं देता था। एक दिन मदारी जीवनदास मन्नू को ढूंढता हुआ पुलिस अफसर के घर आ पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर पुलिस अफसर से कहा, मालिक, गलती तो इंसान से भी हो जाती है, ये तो फिर भी जानवर है। उसे नहीं पता था वो बाग आपका है। आप इसकी सजा मुझे दे दीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। ये मेरी और मेरी पत्नी की जीविका का जरिया है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन अफसर को दया नहीं आई। उसने मदारी से कहा, इस बंदर ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। 10 रुपये दो और इसे ले जाओ। लेकिन मदारी के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए अफसर ने मदारी को वहां से भगा दिया। कुछ देर बाद बुधिया भी पुलिस अफसर के पास आई और बोली कि ये बंदर हमारे बच्चे जैसा है, इसे छोड़ दो, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ। लेकिन पुलिस अफसर ने उसे भी वहां से भगा दिया। कुछ दिन बाद एक सर्कस का मैनेजर पुलिस अफसर के घर गाँव में सर्कस लगाने की मंजूरी लेने आया। बंदर ने जब मैनेजर को देखा तो उसे सलाम किया। मैनेजर समझ गया कि यह बंदर सर्कस में बहुत अच्छा काम करेगा। मैनेजर ने पुलिस अफसर के साथ उसका मोल किया और उसे अपने साथ ले गया। मन्नू के दिन अब बद से बदतर हो गए थे। उसे अब नए नए करतब सीखने पड़ रहे थे। अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती होती तो सर्कस वाला उस पर डंडे बरसा देता। मन्नू को बस मदारी और उसकी पत्नी बुधिया की याद आती रहती कि वो दोनों उसे कितना प्यार करते थे, लेकिन अब उसे किस हाल में रहना पड़ रहा है। तभी एक दिन सर्कस में आग लग गई। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागे। इसी बीच मन्नू को भी वहां से भागने का मौका मिल गया। वो वहां से भागकर सीधा मदारी के घर आ पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मदारी और बुधिया घर छोड़कर जा चुके थे। अब मन्नू अकेला ही अपने दिन काटने लगा। आसपास के लोग उसे जानते थे तो कुछ खाने को दे दिया करते थे। मन्नू दिन भर इधर उधर मदारी और बुधिया को ढूंढता और शाम को घर आकर सो जाता। एक दिन गांव में एक औरत आई जिसने कपड़े ठीक तरह से नहीं पहने हुए थे। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। गांव के लड़के उसे पागल पागल बोलकर चिढ़ाने लगे और पत्थर मारने लगे, लेकिन उस औरत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मन्नू ने जब उसे देखा तो दौड़कर उसके पास आया और उसकी छाती से लिपट गया। वो बुधिया थी। बुधिया ने जब मन्नू को देखा तो रो पड़ी और बोली, तू कहाँ चले गया था? मैं तेरे बिना जी भी नहीं पा रही थी, पागल हो गई थी। मदारी तो तेरे बिना ये दुनिया छोड़कर चले गया और मैं जिंदा रहने के लिए भीख मांगने लगी। बुधिया उसे लेकर एक पेड़ के नीचे गई जहां एक चद्दर बिछी हुई थी। अब यही उसका घर था। मन्नू भी उसके साथ वहीं रहने लगा। मन्नू तमाशा करके पैसे कमाता और बुधिया को दिया करता, जिससे वो अपने और मन्नू के लिए खाना खरीद लेती। लोग ये देखकर हैरान हो जाते कि मन्नू बुधिया से कितना प्यार करता है और कहते कि ये कोई बंदर नहीं, कोई देवता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।